बच्चों, आज हम लोग ऐसे सवालों को हल करेंगे जिसमें गुणे का प्रयोग होता है, जिसमें गुणा किया जाता है। तो हम देखेंगे, दो सवाल हमने लिखा हुआ है पहले से ब्लैक बोर्ड पे। पहला सवाल है, 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है। 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है, तो 3 किलो चीनी का दाम बताओ। और दूसरा सवाल है, 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है, तो 0.5 किलो चीनी का मूल्य बताओ। ठीक है। अब देखेंगे, पहले सवाल में हमें 1 किलो चीनी का दाम पता है और 3 किलो मतलब 1 से ज्यादा पूछ रहा है। 1 किलो चीनी का मूल्य हमें पता है और 1 किलो से ज्यादा का दाम पूछ रहा है। और दूसरे सवाल में 1 किलो चीनी का दाम पता है, लेकिन जो है हमको 1 किलो से कम का पूछ रहा है। 1 किलो का हमें पता है कितना है मूल्य 50 रुपये, और पूछ कितने का रहा है आधा किलो। 0.5 किलो का मतलब आधा किलो का दाम पूछ रहा है हमसे। तो ऐसी स्थिति में पहला सवाल हम देखेंगे, 1 किलो का मूल्य 50 रुपये है, तो 3 किलो का मूल्य तो हम लोग आराम से लगा लेते हैं क्योंकि इसमें गुणा किया जाता है। लेकिन दूसरा सवाल जिसमें कह रहा है 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है, तो 0.5 किलो चीनी का मूल्य बताइए। तो यह जो है थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्टी पैदा करती है, कठिनाई पैदा करती है। तो ऐसे सवालों में जहां हमें 1 किलो या 1 इकाई का मूल्य पता हो, 1 इकाई का मूल्य पता हो और 1 से ज्यादा का या 1 से कम का हमें मूल्य पूछ रहा हो, ऐसी स्थिति में हम गुणा ही करेंगे। ठीक है। पहला जो हम सवाल देख रहे हैं, 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये है, तो 3 किलो चीनी का दाम बताओ। ये तो गुणा होगा, ये तो आराम से लगा लेते हैं। लेकिन दूसरे सवाल में कहा है 1 किलो चीनी का मूल्य 50 रुपये, तो 0.5 किलो चीनी का मूल्य बताने के लिए कह रहा है। तो हमें इसमें भी 1 किलो का पता है, इस सवाल में भी 1 किलो का पता है और इस सवाल में भी 1 किलो का दाम पता है। और पूछ कितने का रहा है, इसमें 3 किलो पूछ रहा है और इस सवाल में 0.5 किलो का दाम हमें पूछ रहा है। ठीक है। ऐसी स्थिति में जहां पे हमें 1 किलो या 1 इकाई का मूल्य पता हो और 1 से ज्यादा का पता करना हो या 1 से कम का पता करना हो, दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है। पहले सवाल को हम हल करेंगे, तो 3 किलो चीनी का दाम क्या होगा। 1 किलो चीनी का दाम कितना है 50 रुपये। ठीक है। गुणते 3 किलो। ठीक है। 3 से 3 बचे 15, 150 क्या हो जाएगा ये रुपये। 3 किलो चीनी का दाम कितना हो गया 150 रुपये। इसी पर हम दूसरा सवाल लगाएंगे, तो 0.5 किलो चीनी का दाम क्या हो जाएगा 50 गुणते 0.5। ठीक है। हम गुणा करेंगे इसको, 5 में 0, 5 बचे 25। ठीक है। अब 0 का गुणा करेंगे तो एक अंक छोड़ के लिखेंगे, 0 0। ठीक है। 0 5 और 2। अब हमें दशमलव लगाना है, तो दशमलव हम देखेंगे नीचे वाली गिनती में, इधर से दाएं हाथ तरफ में कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद दशमलव लगा हुआ, तो इधर से हम 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। इसका उत्तर आएगा 25.0, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 रुपए। ठीक है। तो आधा किलो का दाम कितना हो जाएगा 25 रुपए, और ये 3 किलो का दाम हो जाएगा 150। तो हमें बेसिक हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमें 1 इकाई का मूल्य पता हो, चाहे वह किलो में हो, 1 किलो हो, चाहे 1 लीटर हो, चाहे 1 पेन का दाम हो, किसी भी एक का पता हो और हमें
एक से ज्यादा का या एक से कम का पता करना है तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हमेशा गुणा करेंगे। ठीक है,